Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Message of the day: 8 of Wands, 6 of Wands and the Tower. बॉटम ऑफ द डेक पे एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का कॉन्टेक्स्ट किसी कोल्ड पर्सन की तरफ से आ रहा है, जो अपनी बात पर बहुत ही अड़ा हुआ था, डटा हुआ था। और शुरू शुरू में इस पर्सन को लग रहा था कि जैसे ये पर्सन बहुत पैशनेट हो रहा है आपके टूवर्ड्स, जबकि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत जगल करता रहा है, काफ़ी स्ट्रेस में रहा, लेकिन अपनी फैमिली को इसने हमेशा प्रायोरिटी दी। एंड दिस पर्सन वांटेड टू हैव अ बिगिनिंग विथ यू। कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र, कोई दोस्ती, कोई अफेयर रोमांटिसाइज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की इस पर्सन ने। और ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपके रोमांटिक पार्टनर की तरफ से आपने कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र एक्सेप्ट की थी। कोई ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल रिवाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, रिन्यूअल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे दोबारा से कुछ स्पार्क हो सकता है। ऑल्दो आप काफ़ी एंजाइटी और पेन से गुजरे, ये पर्सन हमेशा से दो चीज़ों में जगल करता रहा। कुछ भी हो सकता है, फैमिली और आप हो सकते हैं, आप और पेरेंट्स हो सकते हैं, आप और बच्चे हो सकते हैं, इसकी अपनी लाइफ और अपना करियर हो सकता है, करियर और आप हो सकते हैं, बिजनेस या आप हो सकते हैं, या लिटरली दो पार्टीज़ हो सकती हैं। फाइनेंसेस और करियर भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इतने सारी चीज़ें, इतने सारे ऑप्शंस को सिर्फ एस ऑफ पेंटिकल्स को अगर क्लैरिफाई करें और सिर्फ यहाँ तक अगर रोकें, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी की तरफ से कोई सॉलिड चीज़ ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत कोल्ड और बहुत लॉजिकल है। ये पर्सन काफ़ी अरसे से गिव अप नहीं कर रहा अपनी मंतक पर, अपनी लॉजिक पर। या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर ज़िद दिखाई हुई है, ढिठाई दिखाई हुई है, लेकिन आपने शायद इसको चित कट किया है, कुछ किया है। बट दिस पर्सन इज़ नाउ रेडी टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड। कुछ आ पड़े हुए थे किसी बात पर, आपने कोई ठंड प्रोग्राम दिखाया है, यहाँ पर कोई ठंड प्रोग्राम रहा है, कुछ भी है। बट काफ़ी सख्त मिजाज इंसान, ज़िद पकड़ा हुआ। और इसकी ज़िद या इसकी अना या कोई चीज़ तो है जो अब टूटी है, और इस इंसान को शायद बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है कि अब इस ढिठाई पर रहने की ज़रूरत नहीं है, इस एक ज़िद को पकड़ के रहने की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ ना कुछ ऑफ़र करना होगा। तो ये ऑफ़र आपकी तरफ, ये प्रपोज़ल, ये चॉइस, दोस्ती का हाथ कह लें या कुछ भी है। मुझे फाइनेंशियल ऑफ़र कोई करियर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड भी लग रही, बिकॉज पेंटिकल है। तो इट इज़ अ वेरी बिग साइन के जो है ये ऑफ़र इस पर्सन की तरफ से इसलिए भी आ रही है ताकि कोई टेंजिबल स्टेबिलिटी रहे, कोई ऐसी चीज़ जो कि टेंजिबल फॉर्म में हो, जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, या कोई ऐसी चीज़ हो जो एहसान मंदी में चली जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ आज आपके पास ओवरऑल कोई आपके पास कोई टास्क आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई वर्किंग कंडीशन का कोई मामला आ सकता है। ओवरऑल एनर्जी में ये है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, डेफिनेटली आपकी तरफ कम्युनिकेशन है। कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा आपके फेम और आपके नाम को देखकर, आपकी सोशल इमेज को देखकर, और फिर हो सकता है आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए या सेपरेशन हो जाए। कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है जो कि आपके फेम के कॉन्टेक्स्ट में से आएगी। और कुछ ऐसा आप ज़रूर एक्सपेक्ट करें कि आपको या तो कोई काम असाइन किया जाएगा, कोई टास्क असाइन किया जाएगा किसी ऐसे पर्सन की तरफ से। ज़रा बदतमीज़ है ये आदमी, मैं आपको इतना बता दूं कि इसको ये आपसे काम बदतमीज़ी करके ही लेता है। ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा।
और ये कुछ एक आध इसके दिमाग में कुछ लॉजिक्स हैं, ये उन्हीं लॉजिक्स को पकड़ के बैठ कर ना अब सारी बातें घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, और इन दी एंड ये आपको ह्यूमिलिएट कह लें, गैसलाइट कह लें, वर्बल अब्यूज़ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन सब कुछ करने के बाद ये आपको बिल्कुल ऐसे कुछ ऑफ़र करेगा कि जैसे आप फिर भी रुके रहें। बट हियर अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, और ये कम्युनिकेशन आपको आपकी सक्सेस से रिलेटेड है, आपकी कामयाबी से रिलेटेड है, लेकिन ये इस तरीके से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगी, आप जिस तरफ भी कोई ना ऐसा लग रहा है जैसे सब किसी और को देख रहे हैं, यहाँ नीचे लोगों को देखें सब कहीं और देख रहे हैं, इनफैक्ट आप भी उस तरफ देखने लगेंगे। होता है ना जैसे लोगों का परसेप्शन बदल दो, तो कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ कम्युनिकेट कर रहा है जो आपकी तरफ से लोगों की नज़रें हटाने की कोशिश करेगा। ये बहुत ऑल ऑफ अ सडन चीज़ होगी। आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट और लड़ाई में ऐसा होगा कि आपकी ना आंखें खुल जाएंगी, आपको लगेगा कि अच्छा हुआ ये हो गया। मैं शायद आप एक्सपेक्ट करेंगे या ना करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से ना छोड़ते छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ देंगे आपको कि और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गलत लोगों पर ना रिलाई कर रही थी या कर रहा था। तो मैसेज ऑफ द डे में अपनी रेपुटेशन से रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। लिब्रा, लिब्रा तो आपको ये कह रहा है कि इन्जॉय योर टाइम, आप अपना वक्त इन्जॉय करें, और कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो बिला वजह में आपको स्ट्रेस दे। आप अपना फेम, नेम, काम धाम शाम सब कुछ आप इजी रहें और इन्जॉय करें। नो नीड टू वरी, जस्ट इन्जॉय योर टाइम, ठीक है। तो आप खुद लिब्रा हो सकते हैं, आप जिससे आज पूरे दिन डील करेंगे, और ये इंसिडेंट जिसकी तरफ से आएगा वो लिब्रा हो सकते हैं। तो इट्स अ लिब्रा, आपने बस अपने वक्त को एंजॉय करना है। आप जिस भी फ्रेम में, फेज़ में, स्टेज में हैं, जस्ट एंजॉय कीजिए, ठीक है। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 66, पॉजिटिव रहिए, कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बी स्मार्ट, आप ऑन स्पॉट क्वेश्चन पे रिप्लाई करें, आपके माइंड में जो भी आए, थोड़ा सा पॉज लिया करें एक आध सेकंड का, और हमेशा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें। आप हर किसी की दी हुई स्टेटमेंट के ऊपर सरखम तस्लीम ना कर लिया करें। आपने मुझे डैश कहा, हाँ मैं डैश हूँ, आपने मुझे ये कहा, हाँ मैं ये हूँ, ऐसा नहीं किया करें, ठीक है। तो your guardian angel is teaching you the essence of unconditional love. You are encouraged to have faith that the universe will provide for you while you are manifesting your inner desire. अच्छा, ये तो एक टिकट में दो मज़े होंगे। आप जो हैं वो कुछ ना कुछ अंदरूनी सुकून के लिए, अंदरूनी ख्वाहिशात जो रूहानी होती हैं, जो दिल की होती हैं, जो इंसान अपनी रूह की तस्कीन के लिए करता है, आप ना उस तरफ हैं, और आपको बहुत फेथ है कि आपको ये सब कुछ ज़रूर मिलेगा।
आप, और ये एक अलग चीज़ है क्योंकि आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे, क्योंकि आपको कहा ये जा रहा है, तो आप कोई एक ख्वाहिश कर रहे होंगे, इन्जॉय योर टाइम इसीलिए आया है, लेकिन आपके जब वो एक चीज़ आपको मिल रही होगी, क्योंकि आपकी डायरेक्शन सही होगी, तो आपको वो चीज़ें भी मिलना शुरू हो जाएंगी जो आपने कभी प्लान की थी, या आपको लगता था कि अगर ये हो जाएगा ना तो शायद ये बोनस हो जाए। तो आप बहुत लिमिटेड सोचते हैं, बहुत लिमिटेड आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी विश लिस्ट बहुत लिमिटेड है, लेकिन डायरेक्शन सही है, पॉजिटिविटी है, आप मस्बत सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को अलाइन कर रहे हैं, रूटीन को अलाइन कर रहे हैं, तो आपको वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। योर गार्जियन एंजल इज टीचिंग यू द एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव। बेलौस मोहब्बत का एसेंस क्या होता है ना, वो इस वक्त आपके प्रोसेस में है, और आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप यकीन रखें, आप अकीदा रखें इस बात पर कि यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगी वो तमाम चीज़ें जो कि आप अपनी इनर सोल के लिए, आप अपनी इनर डिज़ायर के लिए, जो आपकी पर्सनल, बहुत पर्सनल आपकी ख्वाहिशात है ना, उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ ये होता है कि अपनी पर्सनालिटी पे बिलीव करें, आप अपने ग्राउंड पर स्टैंड करें, आप जो कहना चाहते हैं वो आप बात कहें, और झिझके मत, जो भी है झिझके मत। तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर माइंड, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सिचुएशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पॉजिटिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।